के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुने। आपका शरीर का संबंध, नश्वर शरीर का संबंध नश्वर संसार से, नश्वर परिवार से, नश्वर वस्तुओं से ही होता है। बुरा मत मानिएगा, कटु शब्द बोलने पड़ते हैं, लेकिन आत्मज्ञान होते ही बाबा कमाल हो गया। पिता में, अब तक तो शरीर को पिता मानता था, अब आत्मा नजर आने लगी। और अगर आपका भगवान से प्रेम हो गया, गोपी भाव आ गया, भक्त बन गए, तो आत्मज्ञान नहीं, अपने पिता में परमात्मा भान होने लगा। माता में राधा नजर आने लगी, पत्नी में भी, पति में भी। मैं कई बार और थोड़ा सा आगे बढ़ के बता देता हूं कि संसार में जितने भी ये ब्राह्मण लोग हैं, ये जो विवाह कराते हैं विवाह मंडप में, कभी किसी को आत्मज्ञान हो तो बहुत बड़ी बात है। और कोई ये बात बता सके, देखिए वहां पर श्लोक बोलते हैं कि पति में महाविष्णु विराजमान है, लेकिन श्लोक तो बोलते हैं ना पंडित जी को पता है, ना जो लड़का बैठा उसे पता है। तो किसका विवाह हो रहा है? शरीर से शरीर का विवाह हो रहा है। और आप और हम सब लोग भी तो यही मान करके जी रहे हैं। जब तक शरीर से संबंध है तो हमारे संबंध है, लेकिन आत्मा का संबंध और उसमें परमात्मा का संबंध, अरे बाबा बहुत ऊंची उड़ान है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आत्म साक्षात्कार कभी भी कठिन नहीं था। कहते ना, जब आंख खुले तब सवेरा। आत्मज्ञान से क्या होगा समझ लीजिएगा। आत्मज्ञान से क्या होगा? आपका मन जब सपना देख रहा है और सुबह उठ करके आप कहोगे नहीं, समझोगे ये मेरा मन, शरीर का मन, देह का मन झूठा सपना देख रहा था, और जो कुछ नजर आ रहा था अब से पहले पास्ट में हमने देखा है, वो सब धोखा ही था। धोखा इस सेंस में था, मैं सत्य नहीं समझ पा रहा था, अपने पिता में परमात्मा को नहीं देख पा रहा था, मैं उन पे गुस्सा भी करता था, उनसे स्वार्थ भी रखता था। ये सब चीजें क्या हैं? अज्ञानता की निशानी है। इसलिए मैंने निवेदन किया था, ये जितने भी साधन हैं केवल आत्मज्ञान तक ले जाते हैं, लेकिन हम आपके साथ और लंबी छलांग लगाना चाहते हैं। हम कहते हैं आत्मज्ञान के साथ साथ हमें भक्त बनना है, प्रेमी बनना है, सब में परमात्मा का साक्षात्कार करना है। आत्मा तो कुत्ते में भी है, अब ध्यान से सुनिएगा, उसमें भी परमात्मा है। तभी तो मैंने कहा था ना, नामदेव जी रोटी बना रहे हैं, एक कुत्ता उठा के रोटी भागा, नामदेव पीछे पीछे भागे,
रुको प्रभु रुको। अब आप बताइएगा, कोई आत्मज्ञानी कहेगा कैसा पागल आदमी है, इसे प्रभु कह रहा है, क्योंकि वो भक्त हैं, वो उसमें भी भगवान को देख रहे हैं। ये आंख का अंतर हो जाता है, एक ज्ञान की आंख और एक भक्त की आंख। भगवान किसके पीछे, मैंने कहा था भक्तों के पीछे। इसलिए जितने भी साधन हैं, कोई योगाभ्यास से, कोई कर्म योग से, कोई ज्ञान योग से, कोई भक्ति योग से, सबका लक्ष्य अपने मन को मौन स्थिर शांत करना। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। देखिए, अमेरिका में रहने वाला एक बेटा, अमेरिका में रहने वाला बेटा इंडिया में रहने वाले अपने पिताजी को फोन करता है, पिताजी कहाँ पर हो? बोले बेटा मैं घर में ही हूं। बोले मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कहाँ पर हो? वो कह रहा है मैं तेरे को बताता रहा हूं घर में हूं। क्यों? उस बेटे को अभी ताजा ताजा सत्संग सुनने को मिला था आत्मज्ञान का, तो वो अपने पिता से पूछ रहा है। उसके पिता की उम्र है 90 साल। वो कह रहे हैं तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है? बोला पिताजी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हो? बोले मैं भी तेरे से बात कर रहा हूं। अब देखिएगा, आत्मा से आंख देखती है, मुख बोलता है, कान सुनते हैं। सोचिएगा इन बातों को, इन सारी इंद्रियों को मन कंट्रोल करता है। और मन को पावर किससे मिलती है? आत्मा से मिलती है। तो वो आखिरकार बेटा बोला पिताजी से, पिताजी बस यही पूछ रहा था कहीं बाजार में तो नहीं हो। वो समझ गया कि मेरे पिताजी को भी अभी तक ये नहीं ज्ञान हुआ कि मैं कौन हूं, क्योंकि वो ताजा ताजा सत्संग सुन रहा था, अपना अभ्यास करना चाहता था। अब देखिएगा, मुख बोल रहा है, कान सुन रहे हैं। और देखिएगा कमाल की चीज, पिताजी और बेटा जी शरीर में रह के बात कर रहे हैं मोबाइल के साधन से, लेकिन बेटा समझ पा रहा है ये आत्मा के कारण मन कह रहा था फोन मिलाओ पिताजी को, और फोन मिलाया, मुख से बोल रहा हूं, कान से सुन रहा हूं, लेकिन उसको आत्मज्ञान हुआ। पिताजी 90 साल के थे, उनको ज्ञान नहीं हुआ। अब ये मत समझिएगा आत्मा दोनों बराबर हैं, उम्र शरीर की होती है, आत्मा की उम्र नहीं होती। हमने कई बार आपसे निवेदन किया, आपकी उम्र और परमात्मा की उम्र में कोई अंतर नहीं है। भाई जी अपने फोन की आवाज बंद कर लीजिए, अब ध्यान से सुनिएगा। हमारी उम्र में और पिता की उम्र में शरीर में अंतर है, आत्मा में अंतर नहीं है। हो सकता है हमारे से पहले हमारे शरीर का पुत्र, उसकी आत्मा को ज्ञान हमसे ज्यादा हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। आप शिक्षा में तो देखते ही हो कि पिता टीचर रहे, बेटे आईएएस ऑफिसर बन गए, तो ये कोई बात नहीं है। ये शरीर का ज्ञान है, लेकिन आत्मा दोनों की बराबर है। तो मन का मौन स्थिर शांत करना, जब मन ऐसा हो जाता है उसी को आत्मा कहा जाता है। आत्मा का अनुभूति होने लगना। मन क्या कर रहा था, इंद्रियां क्या कर रही थी? देखिएगा, अंदर का वीडियो कैमरा, बाहर का वीडियो कैमरा
ये सब चीजें नहीं पकड़ सकता। आपका मन कैसी धूर्तता करता है सामने वाले को पता नहीं चलता, लेकिन आत्मा से अगर आपको ज्ञान हो गया तो आप कहोगे देखो मेरा मन अभी व्यवहार कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था। ये आत्मज्ञानी कर सकता है। इसलिए कहते हैं अपने मन के दृष्टा बनो, अंदर का वीडियो कैमरा चालू करो और देखिएगा कमाल की चीज। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप देख पाओगे और बहुत चीज ऐसी होंगी जो भगवान देख पाता है, आप भी नहीं देख पाते, आत्मज्ञानी भी नहीं देख पाता। परमात्मा का वो मास्टर वीडियो कैमरा कंप्यूटर सदा ऑन रहता है। आपके मन में अच्छे बुरे, राग द्वेष, अपने पराये के जो विचार आते हैं, आप कहते हो नहीं नहीं मैंने ऐसा बुरा किया नहीं, लेकिन परमात्मा उस पाप को नोट कर लेता है। वो इतनी बारीकी से देखता है। आत्मा तो नकार देती है, नहीं नहीं मैंने किया थोड़ी है कुछ भी, मुझे आत्मज्ञान है, ध्यान आ गया, लेकिन परमात्मा नहीं नकारते। इसलिए कहता हूं अब अंतर समझिएगा। ज्ञानी के अंदर बैठा हुआ भगवान उसके सारे पाप पुण्य भी नोट करता है। वो ज्ञानी तो है, आत्मज्ञान तो है, लेकिन फिर वो भी पाप करता है। लेकिन जो भक्त हो गया, भगवान कहते हैं जो मेरी शरणागति में आ गया, एम भक्त पराधीना। और उसमें भगवान ने क्या कहा गीता में, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जो केवल मुझे अपना मान लेता है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। भगवान कहते हैं मैं उसके सारे पाप पुण्य, लोगों को नजर आता है पाप करता हुआ, लेकिन मैं नोट नहीं करता। देखिए कितनी विचित्र चीज है, क्योंकि भगवान भक्त की गोपियां भगवान को ही नचा रही हैं, भगवान को कैसी कैसी गालियां देती हैं अपनी लैंग्वेज में, लेकिन भगवान बुरा नहीं मानते। गोपियां भगवान को मूर्ख बना रही हैं, लेकिन भगवान बुरा नहीं मानते, क्योंकि उनका सब कुछ पर प्रीतम के लिए, उनकी हर क्रिया भगवान के लिए। इसके कहते हैं जिसकी सोच विचार, मन में पहले विचार आएंगे, आप उसको देखोगे कि मन में अभी विचार आ रहा है, आत्मा का अवलोकन करोगे तो विचार सामने आने लगेंगे। जैसे आत्मा क्या है, एक आईना है, ध्यान से सुनिएगा। आईने के सामने, ऐसे ही आत्मा के सामने मन के जो विचार आएंगे, मन के जो विचार आएंगे अच्छे बुरे, वो आपको आत्मा से अनुभव होने लगेंगे। आज मेरे मन में ऐसे बुरे विचार आए, आज मेरे मन में ये अच्छे विचार आए। ये किसने अवलोकन किया? मन तो मन को देख नहीं सकता। इसे कहते हैं मन के दृष्टा बनो। क्या मतलब? मन में जो राग द्वेष, अपना पराया, पाप पुण्य, तेरा मेरा भरा हुआ है, ये सब पाप कौन देखता है? आत्मज्ञानी देखता है। और भक्त भगवान की शरणागति में जाकर उसके वो कुछ नहीं देखता, वो तो जो करे सो हरि करे। वो कहता है मैं कुछ करता ही नहीं रहा। आत्मज्ञानी तो कर्म करता है, विचार करता है, पाप पुण्य को देखता भी है, लेकिन भक्त तो कहता है जो करे सो हरि करे। वो अपने को कर्ता मानता ही नहीं, वो तो अपने को भगवान की गोदी में महसूस करता है। ये योग है, कर्म योग। जो कर्म तुम कर रहे हो वो मैं नहीं कर रहा, भगवान नहीं कर रहे हैं, मैं भ्रम पाए हुए था, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। ये भ्रम भी मिट जाता है भक्त का। तो जिसका मन निश्चल हो जाता है, फिजूल की उधेड़ बुन खत्म हो जाती है, जिसकी
मन शांत हो जाता है, चंचल नहीं रहता, अचंचल हो जाता है, अस्थिर नहीं रहता, स्थिर हो जाता है। उस मन को मन नहीं कहा जाता, उसे आत्मा कहा जाता है। मानो मन नाम की कोई चीज अंदर है ही नहीं, वो आत्मा ही है जो मनन करता है। देखिएगा, आत्मा किसका मनन करेगी? परमात्मा का। अगर आत्मा से मन की त्रुटियां देख रहे हो, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, आत्मा से मन की त्रुटियां देख रहे हो तो मन को अंतःकरण तो शुद्ध हो गया, यहां तक तो साधना करने वाला पहुंच जाता है। लेकिन जिसे आत्मज्ञान हो जाता है वो मनन किसका करेगा? परमात्मा का मनन करेगा, परमात्मा का चिंतन करेगा। तो चित्त कैसा बन जाएगा? उसका मन कैसा हो जाएगा? उसकी बुद्धि कैसी हो जाएगी? उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त दिव्य हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा, हमें ज्ञान तक भी नहीं, भक्त तक पहुंचना है। हमारा मन भी शुद्ध, हमारा बुद्धि भी शुद्ध, हमारा चित्त भी शुद्ध। ये कैसे हो गए? ये कैसे हो गए? क्योंकि मैंने अपनी डोर, जो लगाम मन की, खुद पकड़ रखी थी। अब जब मैं खुद ही भगवान की गोदी में बैठा हूं तो लगाम किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। इसी को कहते हैं शरणागति। जिसने मन बुद्धि अपने गुरु और भगवान को सौंप दिया। देखो, शरीर संसार में ही रहेगा, परिवार में ही रहेगा, वही खाओगे पियोगे जो शरीर की भूख है, लेकिन अंतर पड़ने लगेगा अंदर से। बाहर व्यवहार में कुछ और होगे, अंदर से कुछ और होगे। मानो इस आत्मा के अतिरिक्त इस देह में अब कुछ नहीं बचा। अब ना तेल डालने की जरूरत है, ना रुई की बत्ती बनाने की जरूरत है, ना माचिस से दीपक जलाने की जरूरत है। आत्म प्रकाश हो गया। कल आपसे निवेदन किया गया था, प्रकाश के लिए हम क्या क्या करते हैं? दीपक में तेल डालते हैं, बत्ती लगाते हैं, फिर माचिस से उसको जलाते हैं, फिर ध्यान रखते हैं कि तेल जला के नहीं जला, अभी खत्म हो गया तो और डाल दो। लेकिन आत्म प्रकाश आने के बाद बस, जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, ज्योत रूपी इसीलिए कहा गया, जात हमारी ब्रह्म है। हम किसकी जाति के हैं? ब्रह्म की जाति के हैं। वो आत्मा राम, हम आत्मा। वो परम ब्रह्म परमात्मा ज्योति रूप। अब देखिएगा, ज्ञानी अपने को ज्योत मानता है और भक्त परमात्मा को ज्योत निरंजन ओंकार मानता है। वही देने वाला है प्रकाश। वो अपने को भगवान की शरण में महसूस करता है। आत्मिक रूप में परमात्मा हमारे विराजमान है, क्योंकि वो, हम उससे अलग कभी रहते नहीं। मैं तो उसका वत्स हूं। और ये ज्योत, ये आत्मा 5 तत्वों से ढकी हुई है। उन तत्वों को, उन परतों को आदमी जब तक एक एक करके तोड़ता नहीं है, तब तक ज्योति के दर्शन होते नहीं हैं। ज्योति सदा जगमगाती रहती है, उसमें तेल, घी, बाती इत्यादि डालने की आवश्यकता नहीं रहती। स्वयं ज्योतिर्मयी, आप स्वयं ज्योति हैं और परमात्मा की गोदी में हैं। आत्मिक ज्योति स्वयं ज्योतिर्निर्माण है,
उसको किसी ब्रह्म प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। उसे मोमबत्ती की जरूरत नहीं, दीपक की जरूरत नहीं, लालटेन की जरूरत नहीं, सूर्य की जरूरत नहीं, चंद्रमा की जरूरत नहीं, यानी उसे बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं। वो स्वतः प्रकाश है, वो अपने आप में ही जगमगाता रहता है। ना घी चाहिए ना तेल चाहिए, 5 तत्वों की ढकी हुई ये कवर जिसे आप और हम लोग मैं करते रहते हैं, यही हमारी अज्ञानता हम लोगों को बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में लाके पटक देती है। अब इन 5 तत्वों की लेयर को कैसे हटाया जाएगा, अंधकार को कैसे मिटाया जाएगा, हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, इसकी चर्चा करने से पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। श्री